वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर डे 3 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा है मेथड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसमें हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड देखा था। आज हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे, कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो मैंने बताया था गुडविल दो टाइप के होते हैं। गुडविल ओके, सपोज ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है एंड सी कौन है, न्यू पार्टनर। तो इसमें दो केस क्या है, न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का जो पैसा है, गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश रहेगा या तो नॉट ब्रिंग इन कैश। तो फर्स्ट केस में जो गुडविल है, जो गुडविल का अमाउंट है, सपोज ए अमाउंट एग्जांपल ले लेते कितना है 1000 एंड 10,000 एंड जिसे ए एंड बी को कितना देना है, सपोज 6000 एंड 4000। मैंने सपोज बोला मतलब सिर्फ एग्जांपल लिया है। सपोज ये जो 10,000 है वो मिस्टर सी ब्रिंग इन कैश करता है। अगर मिस्टर सी ने ब्रिंग इन कैश किया तो ये जो 10,000 है, ये जो गुडविल है, ये गुडविल किसके वजह से होता है, ओल्ड पार्टनर के वजह से होता है। तो इस पे सिर्फ एंड सिर्फ हक किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। मतलब जितना भी हार्डवर्क होगा किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। तो हमेशा याद रखना गुडविल का पैसा हमेशा किसको जाता है, ओल्ड पार्टनर को जाता है। गुडविल का पैसा हमेशा ओल्ड पार्टनर को जाता है। तो पहले तो ये ओल्ड पार्टनर को डायरेक्टली नहीं जाएगा। सबसे पहले तो सी क्या करेगा, सी जो भी है गुडविल का पैसा किसको देगा, सबसे पहले बिजनेस को देगा एंड बिजनेस देन फिर किसको देगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, ओल्ड पार्टनर को। अभी ओल्ड पार्टनर चाहे तो इफ ओल्ड पार्टनर को गुडविल का पैसा जो बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉ कहां से करेंगे, फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि न्यू पार्टनर ने गुडविल का पैसा कहां पर दिया है, बिजनेस में दिया है एंड बिजनेस ने कहां पर दिया है, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में डाल के रखा। एंड ओल्ड पार्टनर चाहेगा तो क्या बोलेगा, मुझे मेरे अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा निकाल दूंगा। तभी वो गुडविल का क्या करेगा, अमाउंट विड्रॉ कर लेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रिंग इन कैश। जब भी गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लेके आता है इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस को क्या आ रहा है, कैश या बैंक जो भी होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्यों आ रहा है पैसा, गुडविल अकाउंट। ओके, नाउ बिजनेस क्या करेगा, गुडविल का अमाउंट क्या कर देगा, ट्रांसफर क्या कर देगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर कर देगा ओल्ड पार्टनर का। तो ये जो गुडविल है, बोले भाई गुडविल का पैसा तो आ गया बट ये गुडविल अकाउंट है ना, ये ट्रांसफर कर दूंगा, किधर ट्रांसफर कर दूंगा, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट। कहां पर, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कौन है, ए एंड बी, सो ओल्ड पार्टनर अकाउंट। ओके, थर्ड क्या बोलता है, ओल्ड पार्टनर क्या बोल रहे हैं, नहीं भाई मुझे मेरे अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, मैं तो विड्रॉ करूंगा। तो बिजनेस बोलता है विड्रॉ करना तो कर लो, चलेगा, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम पैसे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉ बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने अगर अपना पैसा विड्रॉ कर लिया जो गुडविल का, तो एंट्री क्या आएगा, तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में जो पहले पैसा गया था उसको रिवर्स करेंगे एंड उसको क्या दे देगा, बिजनेस क्या दे देगा, कैश बैंक अकाउंट। बोले ले भाई अपना पैसा लेके चले जा, ठीक है। ये जो भी केस होगा गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल ब्रिंग इन कैश वाला जो भी केस होगा, इसमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये हमेशा कौन से रेशियो में कैलकुलेट करना है, गुडविल को सेपरेट कौन से रेशियो में करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। एंड सेकेंड चीज तुम्हें ध्यान में रखना है, गुडविल नॉट अपियर इन बैलेंस शीट, गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में अपियर नहीं होगा। तो ये दोनों चीज तुम्हें बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम ब्रिंग इन कैश के एग्जांपल में जो भी करोगे, तुम्हें क्या करना है, गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करना है। एंड द सेकेंड थिंग कि उसमें बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं करना है, क्योंकि गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर ने निकाल दिया है, ओल्ड पार्टनर ने ले लिया है, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड क्या बोलता है, नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब गुडविल को ब्रिंग इन कैश नहीं बोला। ये क्यों होगा, यहां पर सी क्या बोलेगा, यहाँ पर कि मैं गुडविल का पैसा जो 10,000 है ना कैश नहीं लेके आऊंगा, एक काम करो
मैं तुम्हारे लिए कैश नहीं लेके आऊंगा, बट एक काम करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग अपना अपना कैपिटल क्या कर लो, इंक्रीज कर लो। ए एंड बी को क्या बोला, तू अपना 6,000 इंक्रीज कर ले, तू अपना 4,000 इंक्रीज कर ले, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। मतलब तुम लोग इंक्रीज कर लो, मैं तो सिर्फ देखूंगा। अगर गुडविल अदर देन गुडविल के केस में तो ऐसा तुम नहीं बोलोगे ना, तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारे दो पार्टनर ने कैपिटल डाला 10,000, तुमने भी डाला 10,000, एंड तुम उसको ऐसे बोलोगे नहीं नहीं तुम अपने नाम पे 5,000 बढ़ा दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोलोगे ही नहीं। यहां पर बोलेगा न्यू पार्टनर, क्यों बोलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा नहीं दे रहा है, गुडविल का पैसे के बदले क्या बोल रहा है, तुम लोग अपना कैपिटल इंक्रीज कर लो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर को अपना पैसा मिल गया एंड न्यू पार्टनर को देना नहीं पड़ा। एंड फर्स्ट वाले केस में क्या था, न्यू पार्टनर पैसा दे रहा था बट उनका कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा था, कैपिटल तीनों का सेम है, रेशियो में है, ठीक है। तो ये वाले केस में गुडविल के वजह से, गुडविल नहीं देने की वजह से उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एंड दूसरे वाले फर्स्ट वाले केस में क्या था, उनको कैश मिल रहा है। तो दोनों ही केस एकदम करेक्ट है, दोनों ही केस में ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। तो ये केस में क्या होगा, ये केस में सबसे पहले तो गुडविल रेज होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल रेज। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या बोलेगा, वो गुडविल को रेज कर ले। सो गुडविल रेस्ट कर देंगे, गुडविल रेज करेगा तो एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। देखो कितना सिंपल है, फर्स्ट वाले केस में पैसा आने के बाद ओल्ड पार्टनर के पास गया, सेकेंड वाले केस में डायरेक्टली गया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर पैसा ही नहीं दे रहा तो डायरेक्टली सेकेंड वाला एंट्री। बट यहां पर ध्यान में रखना है, ये कौन से रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो में आएगा, क्योंकि कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसमें पैसा लेके ही नहीं आया, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो में जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड, गुडविल रेज हो गया, बट ये कहां पर आएगा, गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट। अगर गुडविल सिर्फ रेज्ड हुआ रहेगा तो ध्यान रखना गुडविल बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट मतलब गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर गुडविल रेज कर दिया एंड वंस द गुडविल इज रेज्ड, उसके बाद सब पार्टनर तीनों जन मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, गुडविल तो हम लोगों ने रेज कर दिया, उनका हमारा कैपिटल तो बढ़ गया, बट अभी तू नया पार्टनर आया ना, तो हमें पहला वाला गुडविल तो नहीं दिखाना बिजनेस में, हम फिर से मेहनत करेंगे, एक नया गुडविल बनाएंगे तीनों पार्टनर मिलके, ठीक है। तो अभी गुडविल का पैसा तो ले लिया, अभी गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, गुडविल को क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ मतलब गुडविल को हटाना है। बट अभी हम लोग जब गुडविल को हटाएंगे तभी हमारे पास दो पार्टनर नहीं है, तभी हमारे पास कितना पार्टनर है, तीन पार्टनर है, अभी तीनों पार्टनर का हक है। तो गुडविल को जब भी हम लोगों ने रेज किया था, गुडविल को जब भी हम लोगों ने बनाया था, तभी गुडविल को डेबिट किया था, अभी गुडविल एसेट में दिख रहा है, गुडविल एसेट बैलेंस शीट एसेट में दिख रहा होगा गुडविल, अभी इसे हटाना है एंड ये डेबिट में, इसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा ऑल पार्टनर अकाउंट, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंड ये केस में क्या होगा, गुडविल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, एंड ये हो जाएगा तुम्हारे न्यू रेशियो में डिवाइड होगा। कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा, न्यू रेशियो में डिवाइड होगा। तो यही इतना ही है गुडविल का ट्रीटमेंट, तो इतना ध्यान से समझना। सो गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड वो गुडविल को बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मतलब उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब क्रेडिट हो गया। एंड अगर पार्टनर चाहे तो अपना पैसा बिजनेस से निकाल सकता है, तो बिजनेस उससे क्या करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा एंड उसको पैसे दे देगा। एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश जब भी होगा तभी गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है, एंड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। द सेकंड थिंग इज नॉट ब्रिंग इन कैश, अगर पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता तो पार्टनर बोलेगा कि गुडविल रेज कर लो, और गुडविल रेज हो गया मतलब गुडविल को हमें डेबिट करना है एंड उसका पैसा जो है हमें पार्टनर्स का कैपिटल में क्रेडिट करना है, मतलब हम लोगों ने इनडायरेक्टली पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दिया। बट ये चीज हमेशा ओल्ड रेशियो में करना है, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिंग इन कैश नहीं है। अगर गुडविल ने रेस कर दिया एंड ऑल पार्टनर्स चाहते हैं कि अभी गुडविल को राइट ऑफ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें गुडविल को हटा देना एसेट में से। बट ये केस में ऑल पार्टनर्स आएंगे क्योंकि ऑलरेडी न्यू पार्टनर एडमिट हो चुका है, ठीक है, एंड इसको न्यू रेशियो में करेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, गुडविल ऑलरेडी देयर इन बैलेंस शीट,
गुडविल ऑलरेडी देयर इन बैलेंस शीट, मतलब एक बैलेंस शीट हमेशा दिया होता है हमें जिसमें गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है। गुडविल कितना दिख रहा है 66,000, ठीक है। पर एडजस्टमेंट में क्या बोला, गुडविल वैल्यूड 75,000, गुडविल वैल्यूड कितना बोला 75,000। एंड ये केस में नॉट ब्रिंग इन कैश है, नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट ब्रिंग नहीं कर रहा है। तो जब गुडविल ऑलरेडी दिया होगा बैलेंस शीट में एंड उसका जो गुडविल का वैल्यूड होगा तो एक्सेस गुडविल फाइंड आउट करना है। एक्सेस गुडविल हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेस गुडविल मतलब क्या, अभी ये गुडविल जो बैलेंस शीट में जो दिख रहा है 66,000, इसका मतलब क्या है कि ये 66,000 का गुडविल ए एंड बी जो कि ओल्ड पार्टनर है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। इसका बेनिफिट 66,000 का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। ध्यान रखना बैलेंस शीट में जब भी गुडविल आएगा इसका मतलब यह है कि ये जो 66,000 है इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर ले चुके हैं, बट रीवैल्यूएशन में अमाउंट आया है 75,000, मतलब 75,000 का गुडविल है जिसमें से 66,000 का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर ले चुके हैं। तो नाउ बचा कितना 9,000। तो 9,000 जो गुडविल है ये ए एंड बी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ए एंड बी डिमांड करेंगे फ्रॉम सी से जो न्यू पार्टनर है। तो सी को ये 9,000 देना पड़ेगा। तो सपोज कितना हो गया 4,500, सपोज हो गया 4,500। तो ये केस में क्या हो जाएगा, सी को ये गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो ये केस में कौन सा क्या हो जाएगा अमाउंट 4,500, 4,500 एंड 9,000। इट मीन सिर्फ 9,000 का ही गुडविल रेज होगा। जो एक्सेस ऑफ गुडविल रहेगा सिर्फ उतना ही रेज होगा, पूरा गुडविल रेज नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर डे 3 लेक्चर। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एंड उसके बाद से हमारा फुल फ्लेज सम्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, तुम लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, अगर कुछ डाउट होगा तो तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।